हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्रा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए और इक्वेशन हमारी पास क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए और टू वेरिएबल्स होने चाहिए। उसमें लीनियर क्या होता है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, और टू वेरिएबल्स होने चाहिए, यहाँ पे दो वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और y यहाँ पे टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर मतलब वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे भी y की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ की डिग्री यहाँ पे क्या है, 1 है। बट हमें क्या चाहिए, पेयर चाहिए। तो फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, इसको ये क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और b2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ये पेयर बन गए। और लीनियर इक्वेशन यहाँ पे देखो, वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, और टू वेरिएबल है यहाँ पे x और y। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not equal to 0 is called a linear equation in two variable। ऐसा क्यों कह रहा है, a और b 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो गई तो ये आपका वेरिएबल कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, और b भी अगर 0 हो गया तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, दोनों 0 हो गया। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं कि एन इक्वेशन which can be put in the form ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not 0 is called linear equation in two वेरिएबल। इसकी क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे a और b 0 नहीं होने चाहिए, और a, b और c आपके रियल नंबर होने चाहिए। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, और नेचुरल नंबर भी होते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कौन कौन से तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेथड्स। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वो मेथड हैं जिनसे कि हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें दो मेथड हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। क्या था, ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड, इसको हम क्या ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो वहाँ पे ग्राफिकल मेथड में हमें क्या लाइन की कंडीशन हमें पता होती है। वहाँ पे पहले जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, दूसरी कोइंसिडेंट लाइन होती है और तीसरी पैरेलल लाइंस होती है। तो इनकी अलग अलग कंडीशन होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है उसकी कंडीशन होती है कि इफ़ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो तब वो लाइन ग्राफ पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और दूसरी जो कंडीशन होती है, इफ़ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तब वो लाइन क्या होती, को इंसिडेंट लाइन होती है। मीन्स को इंसिडेंट का मतलब होता है उस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तीसरी लाइन जो होती है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तब वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ग्राफ में वो लाइन दो पैरेलल होती है। तो वहां से दूसरा मेथड है वो है एल्जेब्रिक मेथड। क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। तो एल्जेब्रिक मेथड पहला होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड है। एल्जेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के 3 और मेथड्स हैं। पहला एलिमिनेशन है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो ये है इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।